तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो कहता पहला नंबर क्वेश्चन क्या कि छमाही रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रति वर्ष 10% की दर से 15 महीने के लिए 20,000 रुपये निवेश किया जाता है और 15 महीने के अंत में दशमलव एक स्थान तक बताइए कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बोला है आपसे, बोला क्या है, लाभ ना पूछा है। तो कोई भी अगर व्यापारी है, ऐसे समझो, कोई भी व्यापारी है, व्यापारी यहाँ पर ना समझ के एक बैंक की तरह से समझो कि बैंक आपको किसी प्रकार का लोन दिया। तो लोन आपको दिया तो किसी रेट पर दिया होगा, पर एनम के हिसाब से, या जिस रेट पर दिया होगा, तो वो आपसे जो ब्याज कमाएगा, जो आप उसको ब्याज दोगे, वो बैंक का क्या है? प्रॉफिट है। तो यही यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर कोई 20,000 रुपया निवेश किया है तो 20,000 रुपया लगाया, तो उस पर जो उसे ब्याज मिलेगा वही उसका क्या है? लाभ है। तो यहाँ पर जो ब्याज लिया जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपसे सिंपल सा मतलब है इसका पूछने का कि आप इसका चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, 15 महीने में कितना लिया जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन को समझिए पहले क्या बोला है, ठीक ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बोला है कि छमाही रूप से, यहां पर ब्याज कैसे किया जा रहा है? छमाही मतलब हाफ ईयरली। कैसे संयोजित किया जा रहा है? हाफ ईयरली, ठीक ना? कहोगे हाँ जी। तो रेट मेरे भाई कितना है? कहोगे सर रेट है 10% पर एनम। और जो कंपाउंड किया जा रहा है, हाफ ईयरली किया जा रहा है, और हमसे पूछा है कितने महीने का? 15 महीने का। कितने महीने का? 15 महीने। तो आप बताइए कि 15 महीने में उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। देखो भाई, मान लेते हैं ये छमाही है ना, तो टोटल कितने महीने है? यहां से यहां तक कितना मान लेते हैं? यहां से यहां तक है 15 महीने। कितना महीना? 15 महीना। लेकिन ब्याज जो संयोजित किया जा रहा है, वो किया जा रहा है हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली कंपाउंड कंपाउंड किया जाएगा, तो यहाँ पर रेट हमारा 10% जो पर एनम है, वो हाफ ईयर में कितना होगा? कहोगे सर हाफ ईयर में तो 5% मिलेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। हाफ ईयर कहने का मतलब कितना? 6 मंथ। कितना होगा? 6 मंथ। तो 6 महीने में 5% होगा। फिर जो अगला 6 महीना होगा, फिर कितना होगा? 5%। 6 महीने में कितना प्रतिशत? 5%। अब बताओ, 5% हो गया ये 6 महीना। तो हमें जो टोटल पद करना है, निकालना है कितने का? 15 महीना का। देखो तो 6 + 6 12 हो गया। 12 में और कितना महीना होगा? कहोगे सर 3 महीना। कितना महीना? 3 महीना। तो 3 मंथ ऐसे लगा दोगे तो 3 मंथ हो जाए। देखो तो 6 6 12 3 15। तो इस पर कितना ब्याज मिलेगा इसको? कहोगे सर देखो तो ये आपका 6 महीना में मिलता है 5%। तो आपको 3 महीना में कितना मिलेगा? इसका आधा, यानी 2.5%। कितना परसेंट? 2.5%। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है? कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं, हमें कोई तरह की समझने में दिक्कत नहीं है। तो यहां पर से देखो, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, वो सक्सिवली बढ़ते जाता है। क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब है, आज जो हमारा प्रिंसिपल है, मतलब आज के समय में जो हमारा प्रिंसिपल है, अगले साल जो हमारा फिर अमाउंट बनेगा, जो अमाउंट फिर अगले साल जो अमाउंट बना है, वो अगले साल के लिए ये क्या होगा? ये अमाउंट प्रिंसिपल बन जाएगा। और उसके बाद जो फिर इसी अनुसार से सक्सेसफुली क्या होते रह जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो यहां पर से देखो तो 5% बढ़ा, जो राशि प्राप्त होगा फिर अगर 5% बढ़ेगा, जो राशि प्राप्त होगा फिर 2.5% बढ़ेगा। मतलब जो राशि है, पहले 5% बढ़ेगा, फिर कितना बढ़ेगा? 5% बढ़ेगा, फिर अगले 3 महीने के लिए कितना बढ़ेगा? 2.5% बढ़ेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो आपको पहले से पता होगा सक्सीव का फॉर्मूला। फॉर्मूला पता है ना? यहाँ पर फॉर्मूला लगाना बिल्कुल क्या है? आसान है, हम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो बताओ, 5% बढ़ा फिर 5% बढ़ा, पहले इसी दो पर लगाते हैं फॉर्मूला। तो बताओ तो क्या होता है? x + y + x × y/100%।
हाँ या ना? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही। इसको हटाओ। अब डायरेक्ट लगाते हैं। बताओ 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10 प्लस फिर क्या था? एक्स वाई। एक्स वाई मतलब 5 5 गुना 5 25 और 25 बटे कितना होगा? 100 और इसको जब जोड़ोगे तो कितना होगा? 2.5 यानी 10.25 ये दोनों मिलाकर के यानी 6-6 करके मिलेगा तो 10.25% उसको प्राप्त होगा। लेकिन फिर क्या होता है? 2.5% बढ़ेगा तो फिर इसको 2.5% बढ़ाओगे, बढ़ाओगे सक्सी फिर इसमें फॉर्मूला लगाओगे इसमें तो ये फिर दोनों इस दोनों को गुना करो 10.25 गुना 10.25 गुना 2.5 बटे क्या होगा? 100। अरे होगा? कहोगे हाँ जी। तो इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 12.75 प्रतिशत। कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही। तो इसमें अब कैलकुलेशन करके देखो। इसमें जब कैलकुलेशन करोगे तो मेरे भाई कितना होगा? कहोगे सर 10 दूनी 20 तो हो जाएगा। अरे होगा? कहोगे हाँ जी। जो फिर 10 दूना देखो हम ऐसे हम अप्रॉक्स इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अप्रॉक्स करेंगे हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। यहाँ पर जितना सारा आंसर है ना जो दिया गया हम अप्रॉक्स जिसके नजदीक आएगा वैल्यू हम उसको चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पर रहता समझो अगर 10 रहता यहाँ पर 2 रहता तो 10 दोने कितना होता? 20। अगर हम 20 इसमें जोड़ते तो लगभग कितना आता? 95। अरे आता कि नहीं? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही है 95 मतलब 0 दशमलव आएगा। तो 95 अगर यह रहता तो किसके नजदीक में जा रहा है? कहोगे सर लगभग लगभग 13% के लगभग में जा रहा है और 13% से ज्यादा होगा भी नहीं। तो लगभग में किसके जा रहा है? 13% के लगभग। तो यही आपका एक ऑप्शन नंबर सी है और यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। 13% प्रॉफिट होगा यानी कहने का मतलब है 13% उस पर क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। यहां पर हमें राशि नहीं पूछा है। अगर हमें राशि पूछा हुआ होता तो हम 20,000 का 13% लगभग निकालते हमारा आंसर चला आता। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसी आधार पर क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोला है उसके बाद फिर इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बोला है यही क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि अर्धवार्षिक रूप से मिश्रित 10,000 रुपये को 8% ब्याज की दर से 17 महीने के लिए निवेश किया गया। कितने महीने के लिए? 17 महीने के लिए निवेश किया गया। तो दशमलव स्थान के निकटतम तो आप बताइए 17 महीने में उसको कितना लाभ प्राप्त होगा? एकदम सिंपल सी बात है। अब यहां से बताओ अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है मतलब यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज जो इंक्लूड किया जा रहा है वो किया जा रहा है हाफ ईयरली। कैसे किया जा रहा है? हाफ ईयरली किया जा रहा है। ये बात का ध्यान देना। लेकिन रेट हम लोग को दिया गया है 8% पर एनम। अगर हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है अगर हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है तो रेट कितना हो जाएगा? 4%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 4% हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई यहां से समझो बात को। बोला है कितने महीने के लिए निकालने के लिए? 17 महीने के लिए। कितना महीना? 17 महीना। तो बताओ मेरे भाई यहां पर से हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाएगा तो 6 महीना 6 महीना तो 6 महीना 6 मंथ में कितना होगा? कहोगे सर 6 मंथ में हो जाएगा 4%। फिर अगले 6 महीने में कितना हो जाएगा? कहोगे सर 6 मंथ में फिर 4%। उसके बाद जो बचा देखो तो 6 + 6 कितना हुआ? 12 और 12 में कितना जोड़े कि 17 हो जाए? कहोगे सर 5 यानी 5 मंथ। तो 5 मंथ में कितना उसको रेट मिलेगा? कितना उसको ब्याज कितना प्रतिशत उसको ब्याज मिलेगा? ये देखो। देखो भाई 8 पर 1 साल में यानी 12 महीने में कितना परसेंट मिलता है? कहोगे सर 12 महीने में मिलता है 8%। तो 1 महीने में कितना प्रतिशत मिलेगा? कहोगे 8/12%। लेकिन हमें चाहिए कितना महीने का? 5 महीने का। अगर हम 5 से गुना इधर भी कर दें और 5 से गुना इधर भी कर दें तो कितना होगा? 4 दूनी 8 चरतिया 12 यानी 10/3%। कितना होगा भाई? 10/3%। 5 महीने में कितना मिलेगा? 10/3%।
कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी बात थी। हम इस क्वेश्चन को अब इस तरह से बनाएंगे। देखो भाई, 6 महीने में 4%, फिर अगले 6 महीने में 4% और अगले 5 महीने में उसको 10/3% और टोटल हमें 17 महीने का हमें पता चल जाएगा। देखो तो 6, 6, 12, 5, 17। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमेशा हमेशा का हमेशा कैसे चलता है, सक्सीवली बढ़ता है, क्रमागत रूप से। यानी आज जो हमारा मूलधन है, कल ब्याज क्या ब्याज के साथ वो हमारा अमाउंट जो बनेगा वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब उसी तरह से समझो। अब यहां से देखो भाई, 4% बढ़ा, 4% सक्सीवली हम लगाते हैं इस दोनों में। तो 4%, 4%, तो सक्सीव बढ़ेगा तो 4 कितना होगा? 8। अब प्लस 4 × 4, 4 × 4 = 16, 16/100 यानी 0.16%। यानी हो कितना जाएगा भाई? 8.16%। अरे होगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब उसके बाद कौन सा बचा? सही 10/3%। तो अब इसमें भी सक्सीव लगाओ तो पहले क्या होगा? 8.16 प्लस 10/3%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब उसके बाद क्या होगा? कहोगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 8.16, ठीक है? 8.16 गुना ए बी 10/3, 10/3 और गुना क्या? बटे 100। अरे होगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। परसेंटेज यहाँ पर से हटा लेते हैं और एक ही साथ परसेंटेज यहाँ लगा देते हैं। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ये हमारा कट जाएगा, कटेगा। जब देखो तो ये 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 2 और 1 सत्त या 21, 3 दूनी 6, 2 अंक के बाद लग गया। अब इसके बाद ये नीचे में 10 है तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे भाई? दशमलव के बाद इसको लगा दो तो यानी 0.272, 272 हो गया। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मेरे भाई, अब इसमें चेक करो। इसको जब करोगे तो कितना आएगा? जब इसमें भाग दोगे तो ये कितना आएगा? 3.33 आएगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। जब इसमें जोड़ोगे इसको तो 8 और प्लस 3, 8 2 10 1 11, 11 दशमलव। अब इसमें जोड़ोगे तो 6 3 9 और ये क्या है? 3 1 4 यानी 49, 11.49 आ रहा है। 11.49 आ रहा है प्लस में 0.27, 0.27। जब इसमें दो जोड़ोगे, जब इसमें जोड़ोगे दशमलव के एक ही स्थान तक लेना है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जब इसमें जोड़ोगे तो देखो तो कितना आ रहा है भाई? कहोगे 7 16 के 6, 3 4 7 और 11 यानी 11.76 के लगभग आ रहा है और इसके किसके नजदीक आ रहा है? 11.8%। जो प्रॉफिट होगा भाई ऑप्शन नंबर सी, 11.8% का। यहां पर हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछा है, हमें एग्जैक्ट निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। एकदम इससे और सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? पहले ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कहता है? कहता है कि ए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 28,500 रुपया उधार लेता है। ठीक ना? कितना उधार लेता है? 28,500 रुपया उधार लेता है। यदि पहले वर्ष के अंत में 5,780 रुपया का भुगतान किया गया था तो बताइए दूसरे वर्ष के अंत में कितना राशि बचेगा, मतलब देने के लिए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। देखो, रेट कितना है भाई? क्वेश्चन नंबर है ये 4, क्वेश्चन नंबर सॉरी 3 है। बोला क्या है? सबसे पहले रेट कितना है? कहोगे सर रेट है उसका 8% पर एनम। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और उसका प्रिंसिपल कितना है भाई? कहोगे सर प्रिंसिपल है 28,500। ठीक ना? यही राशि है ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब 28,500 रुपया उधार लेता है। किस रेट पर? किस रेट पर? तो लेता है 8% ब्याज की दर से। लेकिन पहले साल के अंत में वह 5,780 रुपया वापिस कर देता है। और वापिस कर देने के बाद बताइए दूसरे साल में के अंत में उसको कितना राशि देना होगा जिससे उसका पूरा का पूरा कर्जा समाप्त हो जाएगा।
देखो भाई, सिंपल सी बात सुनो, यहां से तो 28,000 रुपया उसने 28,500 रुपया उसने लिया, ठीक है, ये उसका प्रिंसिपल है। तो 1 साल के बाद वह कुछ पैसा दिया है, कितने साल के बाद दिया? 1 साल के बाद। इसका मतलब इस राशि पर 1 साल का तो पैसा लगेगा ही लगेगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इस पर तो उसको पैसा देना ही पड़ेगा, रेट ब्याज तो देना ही पड़ेगा। तो 1 साल के अंदर उसको कितना देना पड़ेगा? 8%। तो बताओ इसका 28,000, 28,000, देखो भाई, 28,500 का 8% कितना होगा? कहोगे सर परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 8 पचे 40, 8 8 64, 64 और 4 कितना होगा? 68, 6 बचेगा, ठीक है। उसके बाद 8 दूनी 16, 16 4 20 2 22, यानी 2280 रुपया उसको ब्याज देना पड़ेगा 1 साल में। 1 साल में, क्योंकि 1 साल के बाद पैसा कुछ लौटाया है, तो 1 साल में ये राशि कितनी हो जाएगी? कहोगे सर ये जो राशि है ना 28,500, ठीक है, 28,500 में से उसको 2280 दे दिया, तो 087, उसके बाद 10 3, यानी वो राशि कितनी हो जाएगी? ये राशि हो जाएगी 30,000 से 30,000, सही 8 होगा ना, सॉरी, 30,780, 30,780, अरे 30,700 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30,780 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, 30,780 हो जाएगा, ठीक ना? कहोगे हाँ जी। अब मेरे भाई देखो, 30,880 रुपया हो गया, तो अब क्या करता है? 1 साल के बाद वह कुछ पैसा लौटाता है। क्या करता है भाई? कुछ पैसा हुआ, 30,780 रुपया हुआ, मतलब कुछ पैसा लौटाया। तो लौटाया तो कुछ कितना लौटाया? 5,780 रुपया। तो बचा कितना? कहोगे सर बचेगा 0 0 0, अब यहां पर बचेगा 5, यहां पर बचेगा 2, यानी 2500 रुपया और उसको क्या करना है? देना है अगले साल। क्या देना है? अगले साल। तो इस 2500 के ऊपर भी तो उसको ब्याज देना है ना, क्योंकि 8% 1 साल के बाद फिर लौटाएगा, 2 साल में है ना, तो 1 साल के बाद लौटाएगा। तो इस 2500 के ऊपर भी कुछ पैसा वो लौटाएगा, तो इस 2500 का 8% निकालोगे तो कितना आएगा? क्योंकि सर इस 2500 पर हम अगर हम 8% निकालते हैं, ठीक ना, 2500 का हम 8, सॉरी 2500 नहीं, 25,000 का हम 8% निकालेंगे, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। 25 अठी 200 और ये 2,000, कितना होगा? 2500 का, 25,000 का, सॉरी 25,000 का 8% कितना होगा? 2,000। अरे कितना होगा? 2,000, यानी 2,000 उसको देना होगा, और मतलब राशि कितनी देनी होगी? तो 25,000 उसका तो बचा ही था, और उस पर 2,000 का ब्याज मिलेगा, दो लेगा, मतलब 007, यानी 27,000 रुपया उसको देना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हमें आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बोला है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। पहले बोला क्या है? किसी राशि पर 1 वर्ष के लिए 12% ब्याज की दर से, ठीक ना, से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना 1545 है, तो बताइए वो राशि कितनी है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे पता है? इस क्वेश्चन को बनाना किस तरह से? इस क्वेश्चन को बनाओ ऑप्शन से, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो हमारा सही आंसर होगा। देखो भाई, रेट कितना दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4, रेट दिया गया है 12% पर एनम, ठीक ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर 12% पर एनम है और चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया गया है हाफ ईयरली, तो रेट हमारा क्या हो जाएगा? आधा, यानी अगर हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है, क्या है? हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है, तो रेट हमारा हो जाएगा 6%, ठीक ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर 6% ब्याज की दर से 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना साइकिल चलेगा?
और 6-6 महीने का एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। और इस 12 महीना में 6 मंथ और 6 मंथ है। तो रेट चलेगा 6% और 6%। कितना बार साइकिल चला? 2 बार। अगर 2 बार सर्कल चला है 6% 6%, तो सक्सीव कितना हो जाएगा? कहोगे सर 6 छक छत 6 6 12, 12 प्लस 6 गुना 6 36 और 36/100 मतलब 0.36, मतलब होगा कितना ब्याज? 12.36%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। मतलब उसको ब्याज जो प्राप्त होगा 12.36%। कोई दिक्कत है? कहेगो कोई दिक्कत नहीं। अब बात सुनो डायरेक्ट, ऐसे सुनो। अब ऐसे सुनो, बोला क्या है? उसको जो ब्याज प्राप्त हुआ है 1500 कितना है? 45 रुपया। 1545 रुपया। अब हम इसमें क्या करेंगे? ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन से ही क्वेश्चन को बना लेंगे। मान लेते हैं वो राशि होगी कितना, पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। 12,500 कितना है? 12,500। क्या ये 12,500 का 12.36% है क्या? चेक करते हैं। अगर ये 10% होता तो कितना होता? 1250। 10% इसका कितना है? 1250। 1% कितना होगा? तो कहोगे सर 125। तो 12% है ना, तो 1% इतना हुआ था। 10% हमारा हो गया है ये। अगर हम इससे 2 गुना कर देंगे तो हमारा 2% निकल जाएगा, मतलब 250। अगर इसमें हम 2% को कर दें यानी 250 को जोड़ देंगे, तो 250 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 1500। ठीक है? कहोगे हाँ जी, लग तो रहा इसी के नजदीक है। उसके बाद क्या है? 3-6%। ये तो हो गया हमारा 1%। और इसके बाद भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 0.1% होगा। कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही है। अगर ये 0.1% का वैल्यू 12.5 है, तो हमें चाहिए 0.3। अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें, 3 से गुना कर दें तो 15 के 5, 3 दूनी 7, और ये 3 दूनी कितना होगा? 3 एकम 3 यानी 37.5। कितना होगा भाई? 37.5। तो ये 5, ये 7, ये 3, 1537। लग करीब करीब देखो तो ये 1545 है और पहुंच गए हैं 1537 के पास। मतलब इसका जो है 0.6 तो अभी बाकी है, 0.06 बाकी है। तो अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो लगभग इसी के नजदीक में आएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि दूसरे वर्ष के लिए धनराशि, दूसरे वर्ष के लिए धन की एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है? चक्रवृद्धि ब्याज, ये देखो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई। दूसरे साल के लिए, दूसरे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1320। कितना है? 1320। और तीसरे वर्ष, देखो ये तीसरे वर्ष वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना, वो है 1452। 1452 कितना है भाई? 1452 है। तो आप हमें बताइए पहले वर्ष की शुरुआत में वह राशि कितनी होगी? एकदम सिंपल सी बात है। देखो भाई, तो हमें सबसे पहले पता करना क्या है? हमें सबसे पहले पता करना है कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट क्या है। रेट, रेट क्या है? तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, यानी मूलधन के ऊपर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा। उसके बाद जो ब्याज प्राप्त हुआ है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ है, ब्याज के ऊपर भी सेम रेट से क्या लगता है? हमें ब्याज देना पड़ता है। तो यहां पर से देखो तो यहां पर से क्या है? ये ब्याज ही तो है ना। तो ब्याज इतना से फिर बढ़ के इतना हो गया, मतलब ब्याज पर भी कुछ ब्याज लगा है। तो ब्याज जितना बढ़ा होगा, जितना प्रतिशत बढ़ा होगा, रेट हमारा वही बढ़ा होगा, रेट हमारा वही रहा होगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले चेक करो कि ये बढ़ा कितना है। तो कहोगे सर ये 1452 है ना, 1452 में ये 1300 इतना है, तो इसको जोड़ दोगे तो कितना बचेगा? 2 3 1, यानी बढ़ा कितना? 132।
कितना बढ़ा 132, और ये 132 कितना परसेंट के बराबर है? कहोगे सर ये तो एक क्या है 1320 बढ़ा है, जो बढ़ करके हो गया 1452, मतलब बढ़ा है 132, और 132 जो है ना 1320 का कितना प्रतिशत है? 10%। तो रेट हमारा पता चल गया? कहोगे हाँ जी बिल्कुल पता चल गया। रेट हमारा पर एनम जो है 10% है। कितना है? 10% है। बात क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर। अब हमसे पूछा क्या है? अब हमसे पूछा है पहले वर्ष की शुरुआत में वह राशि कितनी थी, यानी पहले वर्ष के शुरुआत में वह राशि कितनी थी। तो देखो तो भाई ये तो 2 साल का, 2 साल में इतना हुआ है, तो पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कहोगे सर पहले साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो मिला होगा, ऐसे समझो, तो 10% इसका भी होगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो अगर ये 10% बढ़ा है तो 10% बढ़ने का मतलब कितना? कहोगे सर 10% बढ़ा है मतलब 11/10 हो गया होगा, हाँ या ना? 10% बढ़ा है मतलब 10 से कितना हुआ? 11। अरे 1/10 होता है, तो 10% हुआ 1, तो 10 का समान कितना हो गया? 11। 10 की चीज कितनी हो गई? 11। तो वह कितना बड़ा है? 10%। मतलब ये भी कितना बड़ा होगा? 10। तो 10%, तो इसी का वैल्यू इतना है। कितना है? ये है 1120। तो मतलब यहां पर से देखो भाई, यहां पर से जो 1100 कितना 1, और ये कितना होगा 2, यानी 120 गुना। कितना गुना? 120 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा? 120 गुना। तो जब इसका 120 गुना करोगे तो ये कितना होगा? 1200। अरे कितना होगा? 1200। यानी एक साल में उसको रेट मतलब कितना मिला होगा? ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 1200। तो 1200। तो आपसे ये नहीं पूछा है कि वह पहले साल में कि एक साल में वह कितना ब्याज प्राप्त किया, ये नहीं पूछा। कहता कि शुरुआत में उसकी राशि कितनी थी, तो शुरुआत में कितनी राशि थी? तो 10% के हिसाब से एक साल में मिलता है इतना, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। तो 10% प्राप्त हुआ एक साल में, तो 10% हुआ है, तो इस मतलब कितना बढ़ा? 1200। तो इसी का निकाल दो आप 100%। 10 से गुना इधर भी, 10 से गुना इधर भी, तो ये कितना हो जाएगा? 12,000। मतलब वो राशि कितनी रही होगी? 12,000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी एकदम इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर पूछा है आपसे ब्याज। क्या पूछा है? ब्याज कितनी होगी? सॉरी ब्याज नहीं, ब्याज की दर यानी रेट पूछा है। ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बस इसी तरह से करना है और रेट आपका पता चल जाएगा, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी। देखो डाटा कैलकुलेटिव रहेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। अब कैलकुलेशन जितना स्पीड आपका रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में बहुत जल्दी क्वेश्चन को बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 6, पहले पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का है यदि ब्याज वार्षिक रूप से, देखो चक्रवृद्धि ब्याज, यदि चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्षों में जो है 1460 रुपया और 3 वर्षों में 1606 रुपया हो जाता है, तो बताइए ब्याज की दरें क्या है। एकदम सिंपल सी बात है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना 2 साल में, और ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल में। ठीक है? कहोगे हाँ जी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में हो जाता है कितना? 1460 रुपया से, और तीसरे साल हो जाता है कितना? 1606 रुपया। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझने में दिक्कत नहीं है तो बात सुनो। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका मूलधन है उस पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ जो आपका ब्याज प्राप्त हुआ है तो ब्याज पर भी सेम रेट से क्या क्या मिले लगेगा? आपको ब्याज देना पड़ेगा, यानी ब्याज के ऊपर भी आपको सेम रेट से ब्याज देना पड़ेगा। तो देखो तो ब्याज ये आपका प्राप्त हुआ, ब्याज भी बढ़ के इतना हो गया, मतलब इतना से इतना होना है, तो देखो ये कितना बढ़ा है। बढ़ा है ब्याज कितना? कहोगे सर 1460 से हो गया 1606, 1606 ही है ना? तो बढ़ा कितना? कहोगे सर 1606 मतलब 1460 है, यानी 6 4 ये हो गया 146। कितना बढ़ा भाई?
146 बढ़ा ना, 146 बढ़ा, कितना के ऊपर? कहोगे 146 के ऊपर। तो 146 में से 1460 का जो है, 1460 में से बढ़ा 146, तो इसका कितना परसेंट है? कहोगे सर 10% है। आप निकाल लेना, कॉपी कलम निकाल करके मन में कैलकुलेशन करो ऐसे, पीछे से 1 दशमलव लगा देंगे तो 10% हमें प्राप्त होगा। जैसे ही 1 दशमलव लगाएंगे, ये जीरो का उधर कोई काम ही नहीं रह बचेगा, तो ये बचा 146 और ये हमारा 10% के लगभग आ गया है, 10% ही आया है, तो आर हमारा क्या होगा? 10% पर एनम, 10% पर एनम, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको हम करके बताएंगे। देखो क्या बोला है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने पर वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के बाद 35,680 रुपया और 6 वर्ष के बाद 53,520 रुपया हो जाता है, तो पहले मामले में इसी धनराशि पर, ठीक ना, जो धनराशि है उसी धनराशि पर आप हमें बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। यानी सिंपल सी बात है भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे समझो, कोई राशि प्रिंसिपल है, तो कोई भी राशि धनराशि प्रिंसिपल होगा, वो अगले टर्म के लिए क्या है? ये प्रिंसिपल है, और जो अमाउंट बन के आया ये अगले टर्म के लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। ये अमाउंट हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। यहां तक तो बात समझ में आती है ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल बात समझ में आती है। तो देखो भाई, कहता है 3 साल के बाद, यानी यहां से यहां तक का गैप कितना है? 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। तो 3 साल में कोई राशि कितनी हो जाती है? 35,680। ठीक है, कहोगे हाँ जी। और इसके 3 साल के बाद तब ना 6 साल होगा, यानी 6 साल हो गया, तो ये 3 साल, तो अगले 3 साल के बाद जो राशि हो जाती है 53,520 रुपया। तो सबसे पहले हमें पता क्या करना है कि कितना उसको ब्याज प्राप्त हुआ है 3 साल में। तो 3 साल में यही देखो, तो 3 साल हुआ, यहां से यहां तक 3 साल। तो आपसे पूछा है कि इस 3 साल में उसको कितना ब्याज प्राप्त हुआ है, ये आपको पता करना है। देखो भाई, इस 3 साल में कितना प्रतिशत हमें ब्याज प्राप्त हुआ है, उतना प्रतिशत ही ब्याज इस इधर भी प्राप्त हुआ होगा। ये तो बात आपको पता होगा, क्योंकि ये कंपाउंडली क्या है, सक्सिबली बढ़ते जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट ना, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। तो सबसे पहले देखो ये बढ़ा कितना, क्योंकि सर 53,520 है, 520 है, तो वो पहले राशि कितना हो गया, कितना था? हो गया इतना, तो 0 12 2 उधर 4 6 उधर 4, और ये 14 4 चल गया उधर, 2 उधर, कितना बचेगा? 8। ठीक ना, 14 4 2 उधर, ठीक है, ये 12 2 उधर 3 उधर, कितना बचेगा? 7, यानी 17,480 रुपया बढ़ा, कितना? 17,440 रुपया, 80 नहीं 440 रुपया। तो देखो तो इसका कितना है? आधा, मतलब बढ़ा कितना? 50%। कितना बढ़ा? 50% बढ़ा। मतलब ये इसको कहें तो ये 50% बढ़ने का मतलब 1/2, यानी 2 की राशि कितनी हो गई? 1 बढ़ गई, यानी 3 हो गई, 3/2। तो ये बढ़ा कितना है भाई? 3/2 गुना। तो ये भी बढ़ेगा कितना? 3/2 गुना। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 3/2 गुना, तो बढ़ा कितना? 1 यूनिट। अरे कितना बढ़ा? 1 यूनिट। हमें पता क्या करना है? 1 यूनिट का मान। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब 1 यूनिट को बढ़ाओ, 1 यूनिट को बढ़ाओगे, निकालने के लिए हमें क्या पता करना होगा? 3 यूनिट का मान दिया हुआ है, 3 यूनिट का मान दिया हुआ है 35,680, यही दिया हुआ है ना? कहोगे हाँ जी। और आपसे पूछता है कि अप्रॉक्स में वैल्यू, अप्रॉक्स में दिया गया है, कौन सा इसके सबसे नजदीक होगा? तो देखो भाई, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है, 11 तो सब में लग रहा है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी तो अब होगा नहीं, या तो ऑप्शन ए होगा, या बी होगा, या फिर सी होगा। ठीक है, अगर अब एक बार और लगाएंगे, क्योंकि इस दोनों में 9 9 है, एक में आपका 8 है, तो चेक करते हैं पहले। यहां पर कितना बचेगा? 2 और 6, 2 और 6 26 होता है, और 8 तिया कितना होता है? 24, यानी यहां पर कितना होगा? 8।
यानी 118 जो कि ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है 93, यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई। अब इसी तरह से बनाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको हम कमेंट बॉक्स में करके बताते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पहले पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित दर पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज। यहां पर साफ आपको बोला है क्या चीज? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोला है? चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो भाई, दिया गया है 3300 और 3630 रुपया। तो आप बताइए कि 2.5 वर्षों में वही धनराशि पर वही ब्याज की दर पर कितनी हो जाएगी यदि ब्याज के रूप में चक्रवृद्धि जो है वार्षिक रूप में संयोजित किया जाता है, मतलब ईयरली कंपाउंड किया जाता है। तो बताइए 2.5 साल में वही धनराशि पर कितना ब्याज मिलेगा, यानी कितना उसको मिलेगा। एकदम सिंपल सा बात है भाई, ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना। क्या बोला है? ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, ये दूसरे साल, कितने साल है? दूसरे साल का है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? तीसरे साल का है। ठीक ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो दूसरे साल में उसको कंपाउंड इंटरेस्ट होता कितना है? 3300 मिलता है, और दूसरे साल या दूसरे साल से तीसरे साल में जाता है तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 3630 रुपया। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका ब्याज प्राप्त हुआ है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज प्राप्त मिलता है, और वो भी किस रेट, मतलब किस रेट पर? जो आपका रेट पहले से डिसाइड है। तो यहां से हम रेट नहीं पता कर सकते, उतना ही रेट बढ़ा होगा। तो देखो तो भाई कितना बढ़ा, अगर 3630 है तो बढ़ा है आपका 3300 से, तो ये कितना होता? 033, यानी 330 बढ़ा है। अरे कितना बढ़ा है? 330। कितने साल में? कहोगे सर 1 साल में। तो यानी ये इसका कितना प्रतिशत है? देखो तो इधर से लगा देंगे 1 यानी 10%। यानी रेट हमें पता चल गया है 10% पर एनम। तो ये तो दूसरे साल का प्राप्त हुआ है। तो उसी प्रकार से यहां पर हम पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पता कर सकते हैं? कहोगे हाँ जी बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो 1 साल में 10% बढ़ रहा है, तो ये 10% बढ़ने का मतलब क्या है कि 1+1/10, यानी 10 की राशि कितनी हो रही है? 1 बढ़ रही है, मतलब कितनी हो रही है? 11। कि 10 की राशि कितनी हो रही है? 11। तो उसी अनुसार से 10% इसको जब बढ़ाओगे तो 11 बटे कितना होगा? 10 गुना, तो 11 का वैल्यू कितना कितना गुना होगा? 3, यानी 300 गुना। तो ये इस पे पहले साल के अंदर उसको ब्याज कितना मिलेगा? 300। कितना मिलेगा? 300। तो आपको पता है कि पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। तो बताओ 1 साल में उसको 3000 उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 1 साल के अंदर, तो रेट उसका 10% है, तो यानी 10% के बराबर ही उसका वैल्यू कितना है? 3000। तो यहां पर से 100% वो राशि हमें प्राप्त नहीं हो गई, 100% प्राप्त हो गया 30,000। मतलब वो जो प्रिंसिपल हमारा है वो कितना है? 30,000। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब हमें रेट भी पता हो गया है, हमें प्रिंसिपल भी पता हो गया, और टाइम भी हमको पता है। कितना टाइम हमें पता है? 2.5 साल। 2.5 साल। अब हमें पता करना है कि इस पर कितना ब्याज उसको मिला है, मिलेगा। यहाँ पर आपसे एग्जैक्ट में पूछा है डाटा, तो हमें एग्जैक्ट में निकालना होगा। तो ऐसे समझो, अभी प्रिंसिपल को भूल जाओ, रहने दो। पहले देखो तो 10% ब्याज की दर से 2.5 सालों में अगर ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है तो कितना मिलेगा? तो 2 साल में कितना होगा? 1 साल, 2 साल, और इधर 5 महीना, 6 महीना, आधा साल। तो 1 साल में 10%, फिर अगले साल 10% बढ़ेगा, लेकिन अगला जब आधा साल यानी 6 महीने में, तो कितना उसको मिलेगा? तो 10% का आधा कितना? 5%। यानी अब इसको सक्सिबली बढ़ाओ,
तो 10 और 10 को सक्सीव करोगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 21%। आपको फॉर्मूला मन में याद करने कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। तो 10 प्लस 10 कितना होगा? 20 और 10 गुना 10 कितना होगा? 100, 100 बटे 100 कितना होगा? 1 और 20 और 1 कितना हो जाएगा? 21 और 21% अब प्लस 5% और प्लस में कर दो इसको सक्सीव इसमें भी लगाते हैं 21 गुना 5 बटे 100 और 21 बचे 105 होता है बटे 100 करोगे तो 1 दशमलव कितना होगा भाई 05 यानी 26 और 1 27 यानी उस पर जो उसको ब्याज मिलेगा 27.05%। तो इस राशि का 27.05% निकाल लो, क्वेश्चन का आंसर चला आएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो जब 30,000 का 27.05% निकालोगे तो देखो तो इसको मिटा दें, मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरी है नहीं। तो देखो तो 27 प्रतिशत से 2 जीरो जीरो खत्म और इससे ये 2 जीरो से ये भी दशमलव भी खत्म। अब 3 से गुना कर दो, ये 15 लास्ट में आना चाहिए 15, दो दो गो ऑप्शन में 15 है। अब 27 तिया कितना हो जाएगा 81 और 81 कुछ दिक्कत हो गया क्या? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। हाँ जी, अब उस पर जो ब्याज मिलेगा कितना उसको 8185 रुपया। उसको जो ब्याज मिलेगा कितना भाई 8185 रुपया। तो बताओ एक अमाउंट था उसका 30,000 और उस पर जो ब्याज मिला यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो उसको मिला वो 81,115। तो बताओ वो राशि अमाउंट कितना हो जाएगा? कहोगे सर 51183 यानी 38,115 रुपया जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताए होगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। देखो भाई ऐसे समझो, एक क्वेश्चन नंबर कितना है 9। क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ो, कहता क्या है कि 5,000 की धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 8 वर्षों में 7200 रुपया हो जाता है। तो जबकि ब्याज का आधार क्या है? वार्षिक आधार है यानी ईयरली कंपाउंड किया जाता है। तो बताइए कि इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 600 कितना है 6,550 की धनराशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा? 6,550 रुपया पर कितना ब्याज प्राप्त होगा? सिंपल सा बात है भाई, ध्यान से सुनो। अच्छा बताओ, कोई राशि है 8 वर्षों में हो जाता है कितना? इतना। कोई राशि ये प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है? अमाउंट। क्या है? अमाउंट। और ये होता है कितने सालों में? 8 सालों में। 8 सालों में होता है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये राशि कितनी है भाई? 5,000। कितनी है? 5,000। और ये राशि हो जाती है 72,000। 7200 हो जाती है, 5,000 से 7200 हो जाती है। कितने सालों में? 8 सालों में। हम यहाँ पर क्या करते हैं पता है? डाटा को आसान बनाने के लिए हम 4 साल को हम 1 ईयर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 ईयर। इसमें डाटा थोड़ा-सा क्या हो जाएगा? आसान कर लेगा। जहाँ से हम क्योंकि देखो हमसे पूछा है 8 और 8 का ही कोई क्या है? फैक्टर है 4 यानी उसका ही हम आधा कर दिए हैं। इसके लिए हम मान लिए 4 को ही माने 1 साल। तो अगर हम आपसे अगर 8 साल बोलेगा तो हम कितना समझेंगे? 2 ईयर। ये 2 बार सर्कल चलाएँगे 4-4 का। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपको हमेशा पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है सक्सीवली बढ़ते जाता है जितना प्रतिशत यानी सेम रेट पर बढ़ते जाता है। अगर आपका रेट सेम है यानी 4 साल में जितना प्राप्त हुआ है तो अगले 4 साल में भी उसी रेट से उतना ही ब्याज प्राप्त नहीं होगा, उतना प्रतिशत ही ब्याज प्राप्त होगा। क्योंकि वो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? बढ़ते जाता है। अगर 3/2 है तो 3/2 होगा हमेशा, 3/2 होते जाएगा। अगर ये 4 साल के मान लेते हैं वो 4 साल में उतना गुना हो रहा है तो हमेशा 4 साल में उतना गुना ही होते रहेगा। ठीक ना? अगर कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो भाई 4 साल को हम मान लिए कि 4 साल में जो सर्कल चल रहा था हम 1 ईयर मान लेते हैं कि 1 सर्कल है 1 ईयर में ही हो रहा है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ पर देखो 8 साल है, तो डाटा को आसान बनाने के लिए हम समझ लेंगे ये 8 नहीं है, बल्कि कितना है 2, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 साल है तो इसका मतलब हम 2 समझेंगे। तो 2 सर्कल चलेगा, तो 2 सर्कल चलेगा तो 2 सर्कल में कहने का मतलब 2 सर्कल चला है तब ना 8 हुआ है? कहोगे हाँ जी। तो अगर ये 2 सर्कल चला है, तो 2 सर्कल चलने की में कितना 7200 हो जाता है, कौन-सी राशि? 5000 की राशि। तो देखो तो कितना बढ़ा? कहोगे सर बढ़ा है, ये 8 साल में हुआ है इतना। कितना साल में? 8 साल में। 8 साल में कह नहीं कह करके हम कितना कहेंगे 2 साल। मतलब 2 साल कह रहे हैं मतलब आप समझना कितना 8 साल। अगर 1 साल कह रहे हैं तो मतलब क्या है 4 साल। तो अगर ये 2 यानी 8 साल है मतलब 2 है, तो हम इसको 1 निकालना चाहते हैं तो कर देंगे अंडर रूट। तो इसको कर निकालोगे तो 2 से लगाओगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 36/25 यानी 6/5। यानी ये 2 सर्कल चला तो 1 सर्कल निकला तो कितना प्रतिशत हो गया? तो 20%। देखो तो 5 की राशि कितनी हो गई? 6। तो 5 की राशि 6 हो गई, कितना बढ़ा? 1। 1/5 होता है कितना? 20%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है आप समझना 4 साल में कितना प्रतिशत बढ़ा है? 20%। इसीलिए हम 1 निकाले मतलब 4 है तो 4 सालों में कितना बढ़ गया है? 4 सालों में बढ़ गया है 20%। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे कहा है कि 4 साल में बताइए इस राशि की कितनी होगी? तो 4 साल में कितना होगा? 15 ये 65 50। अब 65 50 20% मतलब प्राप्त करना है तो उसपे ब्याज कितना प्राप्त होगा? 20%। तो 20% जब काटोगे तो ये 0 से 0 खत्म, 10, 10 एक 11, 12 एक 13, 1310। 1310 जो है ऑप्शन नंबर बी और यही आपका आसान होगा। देखो भाई, डाटा को आसान करने के लिए हमने मान लिया, क्या दिक्कत है कि प्रत्येक 4 साल में तो वही रिपीट करेगा ना? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही है और हमें 4 साल में वही निकालना था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। एकदम ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिला करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? देखो, कहता है किसी धनराशि पर 17% ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है तेताई क्या है 433.5 है, तो बताइए वो राशि कितनी है? क्या नहीं पता चलेगा? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही पता चलेगा। तो देखो मेरे भाई, आपको पता है कि देखो रेट आपको दे दिया गया है 17% पर एनम। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल होता है, यानी 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? कहोगे सर 2 साल में 17 दूनी 34% होगा। कितना होगा? 34% होगा सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में। ठीक है, 2 साल में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कहोगे सर 17 सक्सिवली ये बढ़ता है 17 प्लस 17 और 17 गुना 17 अब बटे 100 और 17 गुना 17 करते हैं 289 आता है और 289 बटे 100 करेंगे यानी 2.89%। यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 34 प्लस 2.89% आएगा। और आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया है। जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालोगे तो अंतर कितने का आएगा? 2.89% का। और 2.89% कितना? इतना? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही। और इसी का वैल्यू दिया गया है कितना? 4 4 कितना आ गया? 433.5 यही है ना? कहोगे हाँ जी। और दशमलव को हटाओगे तो 100 और 100 आएगा तो दशमलव से हटाओगे तो 100 ये 0, इससे ये हट जाएगा तो अब बचेगा यहाँ पर क्या? 0। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से लगा के देखो, यहां से हमें प्राप्त करना क्या है? वो राशि, यानी कोई भी राशि बताओ वो राशि का इतना प्रतिशत क्या है? इतना है। तो हमें प्राप्त करना है 100%। तो 100% हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 43350 बटे 289। ठीक है, कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही है। एक मर्त में लगेगा, 2 मर्त में लगेगा नहीं।
और इसके बाद 9 पचे 45, 5 लगेगा, 15,000 आना चाहिए। लगा करके देख लो, अगर नहीं विश्वास है, 4 3 3 5 0, 15,000 आएगा। एक मर्त में लगाओगे 2 8 9, ये कितना आ जाएगा भाई? 13, 3 उधर, 6 उधर, 4 2 उधर और 6 इधर, 4। अब यहाँ पर कितना हो गया? 3 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 5। 9 मर्त में लगाओगे, 9 मर्त में लग रहा है पूरा, सॉरी 9 नहीं, 5 मर्त में, 5 0, यानी 150 मर्त में ये क्या हो गया? लग गया। तो 1% का वैल्यू कितना आया? 150। और राशि कोई भी कितनी होती है? अपने आप में 100%। तो 100% निकालने के लिए हम लोग 100 से क्या कर देंगे? गुना। जब 100 से गुना कर दोगे तो वह राशि कितनी हो जाएगी? 15,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। आई होप आपको वीडियो अच्छा तरीके से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अब इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, इसका आंसर क्या होगा। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। एकदम सिंपल, इससे सिंपल और क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है? किसी धनराशि पर 10% ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ब्याज जो है दिया गया है 8100, और ब्याज की गणना वार्षिक अगर कहता है वार्षिक रूप से करते हुए समान राशि पर समान दर पर समान समय के लिए उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये बताना है। देखो भाई, ये आपको दिया क्या है भाई? कहोगे सर यहाँ पर दिया है सिंपल इंटरेस्ट 8100। कितने साल में? 2 साल में। 2 साल में, यानी 2 इयर्स में आपको जो टाइम जो है यहाँ पर 2 इयर्स है, तो 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट इतना मिला। रेट आपका कितना है भाई? रेट है आपका 10% का पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट जब हो 2 सालों में 10% के हिसाब से क्या होगा? कहोगे कि सिंपल इंटरेस्ट तो जितना पहले साल मिला है उतना ही दूसरे साल मिलेगा, यानी हर साल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? बराबर। यानी एक साल में अगर 10% मिलता है तो 2 सालों में वह राशि का कितना होगा? 20%। तो यही 20% का वैल्यू दिया गया है कितना? 8100। और ये से कट गया तो बताओ, 4 दूनी 8, 0 5 दूनी 10, यानी 1% का वैल्यू कितना आया? 405। अगर किसी राशि का 1% का वैल्यू 405 है तो इसी राशि का 100% कितना होगा? कहोगे सर 100 से गुना कर दो, या तो फिर यही 5 से आप गुना कर देते तो आ जाता। तो ये आ गया इतना। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर काटने की जरूरत भी नहीं थी। और 20% है तो इसको 5 से गुना कर देते तो हमें पता चल जाता 100%। तो वो हम राशि कितनी प्राप्त हो गई? तो वो राशि नहीं, वो धनराशि कितनी थी? तो कहोगे सर वो धनराशि आपका प्रिंसिपल जो था 40,500। 40,500। अब आपसे पूछता है कि इस 40,500 का सेम रेट का कितना है? 10% पर एनम के हिसाब से 2 सालों में उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो सक्सेसिवली बढ़ता है ना, तो 10% के हिसाब से 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? कहोगे सर 21% मिलेगा। कितना प्रतिशत मिलेगा? 21% मिलेगा। तो इसी राशि का आप क्या निकालो? 21%। 21% कैसे निकालोगे? ऐसे निकालो, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 25 बचे 5 10 के, और बचेगा कितना? 10। फिर 25 से जीरो हो जाएगा तो फिर जीरो, यानी लास्ट में जीरो और 5 आना चाहिए। तो अब बचेगा कितना? 1। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। उसके बाद 25 चौके 21 चौके, ये 4 और 8 84, 84 एक कितना होगा? 85, यानी 8505 उसका क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर रेट इस बार क्या कर दिया है? चेंज। ठीक है, अवधि समान रखा है लेकिन रेट कर दिया है 15% का। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको निकाल लेना। रेट वहां पर सेम रेट 10% ना लगा करके निकालना है आपको। प्रिंसिपल जो निकालना है वही रेट से जो दिया गया है, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते समय उसको 15% कर देना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हम इसका आंसर निकाल करके आपको हम कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे।
जरूर आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से बना लेना, सेम क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि जब ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर होती है तो एक राशि किसी निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों में 7,562 रुपया और 5 वर्षों में 8,469 रुपया और 44 पैसा होती है, तो आप बताइए समान ब्याज दर पर 10,000 रुपया की ऋण 2 वर्षों के लिए लिया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो भाई, यहां पर सबसे पहले हमें पता करना क्या है, हमें पता करना है रेट। क्या पता करना है, रेट। अगर हमें रेट पता चल गया, अगर हमें रेट पता चल गया तो हम चक्रवृद्धि ब्याज आगे आराम से निकाल लेंगे। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, एकदम सिंपल सा बात है, ये आपका अमाउंट है, अमाउंट है 14 साल का, ये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना से इतना हो जाता है, तो ये आपका अमाउंट है। क्या बात है, अमाउंट है, 4th साल का है, ठीक ना, ये 4th साल का है। चौथे साल में वो कितना हो जाता है भाई, 7,562। और 5वें साल कितना हो जाता है, कहोगे सर 5वें साल जो हो जाता है, 5वां साल जो हो जाता है कितना होता है भाई, 8,469.44। तो सबसे पहले देखो, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है। सिंपल इंटरेस्ट में ये अंतर है और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर दोनों में क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल से इंटरेस्ट क्या मिलेगा, समान, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आज जो आपका ब्याज है, ये ब्याज जो मिला है, अगले साल जब फिर ब्याज चलेगा, मतलब फिर से अगर वो चलेगा तो जो आपका मूलधन पर ब्याज मिलता था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज आपको प्राप्त होगा, यानी अमाउंट जो प्राप्त हुआ है उस पर वो आपके अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो देखो तो इस प्रिंसिपल ये यहां से यहां तक कितना बढ़ा, क्योंकि सर 84,000 इतना 0.44 है, ये 5,7,562.00 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये कितना होगा भाई, ये 0, और ये क्या होगा 14 4 ये 9, यानी 907.44 प्लस 900, कितना था 907 था ना, 84669 और ये 5,7,5, ये से ठीक है 7 है 0.44, ठीक ना। तो सबसे पहले देखो ये कितना, अगर ये 10% होता तो 756 होता, ठीक ना। उससे देखो तो 1% होता तो 75, यानी 150 ज्यादा होता, तो 150 करो 6 10 के 0, 8 के नहीं, 906 के लगभग जा रहा है। ये लगभग लगभग कितना है भाई, 12% के लगभग, कितना है 12% दशमलव 12 दशमलव समथिंग है, ये 12% के लगभग आपको नजर आ रहा है। तो देखो भाई कितना आ रहा है, 12%। तो यहां हमें रेट पता चल गया कितना, 12%। कितना पता चल गया, 12%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक साल में कितना बढ़ा, 12%, यानी हमें रेट पता चल गया 12% पर एनम। तो अब आपसे पूछा है क्या, 10,000 की राशि पर कितना, 10,000 की राशि पर बताइए उस पर कितना से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, कितने साल में, 2 साल में। तो 12% की दर से 2 साल में कितना हो जाएगा, क्योंकि सर 12 प्लस 12, अगर क्या है ईयरली कंपाउंड किया जाता है तो 12 12 24, और 12 गुना 12 करोगे तो 144, और 144 करोगे तो 1.44, तो 12 12 24 एक कितना होगा, 25.44। अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, तो 25.44 होगा। और इसको जब काटोगे परसेंटेज, तो परसेंटेज से ये 0 खत्म, दशमलव से ये खत्म, यानी 2544, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में।
आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताए होगे। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने बैंक में 10% ब्याज की दर से 5,000 रुपया लोन लिया, ठीक है, की दर से लिया है। उसके बाद जिसका ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण और ब्याज की कुछ आंशिक रूप से देता है, 15,000 रुपया भुगतान करता है। ऐसी 3 किस्तों के बाद बैंक कितनी राशि भुगतान करना बाकी है बैंक को, आप ये बताना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पहले इस क्वेश्चन का अच्छे तरीके से पढ़ो। बोला क्या है, बोला एक व्यक्ति, रेट हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर 14, रेट हम लोगों का दिया गया है कितना, 10% पर एनम। कितना है, 10% पर एनम। उसके बाद वो राशि कितनी है, 50,000। देखो भाई, 50,000 रुपया लोन लिया, तो एक यानी प्रत्येक साल के अंत में, यानी आज जो राशि लिया है ना, एक साल के बाद वो कुछ पैसा रिटर्न करेगा, लेकिन ये एक साल का हुआ पैसा तो लेगा ही, ब्याज तो लेगा ही। एक साल में कितना लेता है, 10%। मतलब एक साल के बाद देगा ना, तो पहले एक साल में 50,000 की राशि कितनी हो जाएगी, 10% इसका होता है 5,000, मतलब ये राशि हो जाएगी 5,000 यानी 55,000। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 50,000 की राशि अगर 5,000 जोड़ दोगे तो सॉरी 55,000, 50,000 की राशि कितनी हो जाएगी, 55,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 55,000 में वह राशि क्या करता है, 15,000 वापिस दे देता है। अगर ये 15,000 में 5,000, 15,000, 55,000 में 15,000 रुपया दे देता है, तो कितना बचेगा उसको देने के, बचा उसके पास, कहोगे उसके पास जो बचेगा ना 40,000, यानी अब 40,000 बचा है, तो एक साल के बाद फिर वो 15,000 देगा। तो 1,000 पहले, तो एक साल के ऊपर इस पे भी ब्याज लगेगा, तो एक यानी 40,000 में का 10% कितना होता है, 4,000। तो वो राशि हो कितनी जाएगी, हो गए सर 44,000। अब इस 44,000 में क्या करता है, 15,000 वापिस करता है। अब ये वापिस करेगा तो 14 के 4, एक बचा, 14 चला गया उधर, एक यानी 9, और यहाँ पर ये 3 में से ये कितना बचेगा, एक यानी 2, 29,000। अभी भी 29,000 उसको क्या करना है, देना है। तो वो 3 बार देता है 15,000, तभी तो 2 बार ही पूरा है। अब इस फिर एक साल के बाद हुआ फिर 15,000 देता है, लेकिन एक साल में फिर 10% लगेगा, तो 10% लगेगा तो वो कितना देगा, कहोगे 29,000 का 10% कितना होगा, 2900। 2900 फिर वह बढ़ जाएगा, तो वो राशि कितनी हो जाएगी, 31,900। और 31,900 फिर तीसरे साल में कुछ पैसा देता है, कितना, 15,000। 15,000 जब देगा तो 009, 11 एक उधर, 4 उधर, 6। ठीक है, कहोगे हाँ जी, ठीक है, 11 एक उधर 6, उसमें 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, यानी 16,900, यानी जो बाकी रहेगा उसके पास कितना, 16,900। 16,900 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और आज की क्लास का बिल्कुल ही लास्ट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।